अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजल व करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े ही बेशक मुझे कुछ नहीं आता। जब बिटकॉइन की प्राइस ने ये कैंडल फॉर्म की थी, ठीक है ना, 4 आवर टाइम फ्रेम खोला हुआ आप लोगों के सामने, इधर शूटिंग स्टार बना, फिर कंफर्मेशन मिली, फिर बेरिश एक्सटेंशन, ये क्राउन भी है, सेटअप है, आप लोगों को काफ़ी दफ़ा पहले भी समझा चुका हूँ। फाइनली बेरिश एक्सटेंशन के बाद मैंने आप लोगों को बड़ी डिटेल में लास्ट वीक की वीडियो में भी प्री मार्केट एनालिसिस की, 18 अगस्त को बताया, फ्री के सेक्शन में भी 16 अगस्त को लिख कर बताया, सब कुछ दिखाया, समझाया कि यहाँ से प्राइस ने गिरना है नीचे। वही हुआ, प्राइस दोबारा ऊपर आई, रीटेस्ट किया, गिर गई, लोअर हाई लोअर लो, सॉरी फॉर दैट। फिर प्राइस उठी, फिर गिर गई, ठीक है। यहाँ तक के लास्ट वीक की वीडियो में मैंने क्लियरली आपसे कहा कि ये बेरिश एनगल्फिंग है, डेली टाइम फ्रेम में ये सपोर्ट फेलियर हो चुका है। तो आप नोट करें कि क्या हुआ, मेरी प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो के बाद प्राइस ने आकर इसको रीटेस्ट किया सिर्फ, ठीक है ना, और पूरी दुनिया यहाँ पर पागलों की तरह लॉन्ग लगाने लगी और ओवर बुलिश हो गई, फोमो में आ गई। जबकि ये सपोर्ट फेलियर का सिर्फ और सिर्फ एक रीटेस्ट था। 117,000 का ये जो हाई लगा है ना, 117,397.4, ये सपोर्ट फेलियर का डेली टाइम फ्रेम में, जो आप लोगों को ऑलरेडी लास्ट वीक की वीडियो में मैं दिखा चुका हूँ, उसी सपोर्ट फेलियर का एक रीटेस्ट था। रीटेस्ट के बाद बिटकॉइन की प्राइस आपकी आंखों के सामने गिर रही है, मज़ीद भी गिर सकती है, मगर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ये लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट ख़त्म हो गया, बुल साइकिल फेज़ 4 ख़त्म हो गया, यहाँ से कोई नई बेयर मार्केट शुरू हो गई, बस बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से गिरती ही चली जाएगी, ठीक है ना। ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से प्राइस करेक्शन चल रही है वीकली टाइम फ्रेम में, एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव है टुवर्ड्स डाउन साइड, और जहाँ तक भी जाइए उसने पलट कर दोबारा प्राइस ने ऊपर ही आना है। यहाँ तक कि एक न्यू ऑल टाइम हाई मज़ीद लगना है, 124,545.6, ये आपका मार्केट साइकिल टॉप नहीं है। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर राइट नाउ, और आप लोग इस मार्केट से फ़ायदा उठाएंगे, ना कि नुकसान। जिस तरह बताया फ्री के सेक्शन में भी लास्ट वीक प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में बताया, और 2 हफ्ते पहले फ्री के सेक्शन में 16 अगस्त को, या पिछले व्हाट्सएवर मोर देन अ वीक, आपको ये क्लियरली खुलकर सब कुछ समझाया था। जब बिटकॉइन की प्राइस 117,338 पे थी, उससे पहले जुलाई से आप लोगों को शॉर्ट लगा कर दिखाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वही शॉर्ट अब तक इंटैक्ट है, ठीक है ना। इसी ज़िमन में एक शॉर्ट वीडियो रिसेंटली अपलोड भी की है, आज सुबह मैंने, इस प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो से पहले। खैर, आप लोगों को लास्ट वीक खुलकर बताया कि लिक्विडिटी पेंडिंग है नीचे की तरफ 1,11,600, और वो हिट हो चुका है ऑलरेडी। 1,10,320 अब तक हिट नहीं हुआ, उससे पहले ही बिटकॉइन की प्राइस दोबारा पलट गई ऊपर की तरफ 110,484 तक आकर, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि 1,10,320 हिट ना हो, वो भी हिट होगा, 1,07,300 भी आ सकता है। समझ में आ रही है मेरी बात। तो ये लिक्विडिटी पेंडिंग है नीचे की तरफ, ये हंट हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बेयर मार्केट नहीं शुरू हो जाएगी, किसी किस्म की कोई मैनिपुलेशन नहीं है। ये हर हायर हाई के बाद ये करेक्टिव मूव आता है, प्राइस करेक्शन होती है। वीकली टाइम फ्रेम में हेल्दी रेस मूव टुवर्ड्स डाउन साइड स्टिल पेंडिंग है। लास्ट वीक भी दिखाया था, आज भी सेम बात है, स्टिल एक्सपेक्टिंग बिटकॉइन की प्राइस 129,000 के ऊपर जाएगी, ठीक है ना। वीकली रियलिस्टिक टारगेट जो है हमारा, वो तो 1,70,000 है, 170,000। मीन वाइल ये नीचे की तरफ करेक्टिव मूव चला, जो कि अभी भी चल रहा है, और ये हमारे टारगेट्स हिट होते गए, ठीक है ना। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से आप लोगों को क्लियरली दिखाया था, सपोर्ट फेलियर, बेरिश एनगल्फिंग, प्राइस एक्शन किंग के तहत 111,748.5, वो भी अभी हिट हो चुका है ऑलरेडी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये टारगेट्स भी हमारे हिट हुए कार्डानो के, ठीक है, ARB के, डॉट के, गाला के, आप लोगों के पूछने के हिसाब से बताया था, MOVR के, अल्हम्दुलिल्लाह नियर के, ठीक है। ये सारे टारगेट्स हिट हो चुके हैं, ये लास्ट वीक की वीडियो में भी शायद मौजूद है, ऑन्डो के, इसके ऊपर ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, रेंडर के, और आप लोगों को लास्ट वीक की वीडियो में शिबा इनू का बताया था, तो उसके हिसाब से भी हमारे खासा टारगेट्स हिट हो गए हैं शिबा इनू के भी, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म लॉन्ग पोजीशन लिख कर दी हुई है, लॉन्ग के काफ़ी टारगेट्स हिट हुए हैं,
और थोड़ी बहुत लिक्विडिटी पेंडिंग जो थी वो भी हंट हुई है, ठीक है। फिल का आप लोगों को बताया था, खुद सुन लो, ठीक है ना, शिबा इनू के साथ साथ कितना खूबसूरती से खुलकर बताया था आपके पूछने पर, आपको जवाब मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में आपको बता रहा हूँ। फिल का पूछा था आप लोगों ने, फिल के लिए भी वही बात है, जुलाई मंथली कैंडल क्लोजिंग के हिसाब से लॉन्ग टर्म लॉन्ग पोजीशन है, ये भी 2.490 2.5116 50% रिट्रेसमेंट लेवल है, ये तो होना ही है। इसके बाद अगर ब्रेक होता है तो 2.543 से लेकर 2.630 तक जाए। तो 2.630 के बजाय वो कहाँ तक गई प्राइस हमारी फिल की, ये रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें देखिएगा प्राइस गई 2.614 तक, ठीक है ना, कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ से फिर रिट्रेस कर गई बिटकॉइन की प्राइस के साथ साथ, तो अभी फिर दोबारा उठेगी ये प्राइस, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बस नीचे नीचे जाती रहेगी, ये लॉन्ग टर्म लॉन्ग पोजीशन लिख कर दी है। ये जैसे ऊपर के टारगेट्स हिट हो रहे हैं, इसी तरह ये लिक्विडिटी जो पेंडिंग है नीचे की वो भी हिट होना ज़रूरी थी, सो वो हुई अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और मज़ीद भी हो सकती है एज़ पर दी प्राइस मूवमेंट ऑफ बिटकॉइन। बिटकॉइन की प्राइस गिरेगी तो आल्ट कॉइन्स भी साथ साथ रिट्रेस करेंगे नीचे की तरफ, ठीक है ना, बशर्ते कि बिटकॉइन की डोमिनेंस भी गिरती रहे, तो आल्ट कॉइन्स ज़्यादा नहीं गिरेंगे। बिटकॉइन की डोमिनेंस उठेगी, बिटकॉइन की प्राइस गिरेगी तो आल्ट कॉइन्स भी ज़्यादा गिरेंगे। समझ में आ रहा है आल्ट कॉइन्स पे किस तरह ट्रेड करते हैं, इसी चैनल के अंदर हाउ टू ट्रेड इन आल्ट कॉइन्स, जाकर प्लेलिस्ट देखो, जो पुराने हैं वो इन बातों को समझते हैं। खैर फिल का जो टारगेट है 22.880 इंशाल्लाह इसने आना है, ठीक है। पॉल का आप लोगों ने पूछा था, पॉल का ऑलरेडी मैंने आप लोगों को ज़माने से बताया हुआ है, ठीक है, दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, लास्ट वीक की वीडियो में भी ये मेंशन है। ये वीकेंड में होशियार कर दिया था 16 अगस्त को, फ्री के सेक्शन के अंदर भी, इधर एनालिसिस सेक्शन में भी, डिस्कॉर्ड ग्रुप की कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स के लिए लिक्विडिटी हंटिंग होनी है, और सो वो हुई 114,235 113,960 7 अगस्त से लिख कर दिया हुआ है सिग्नल, वो पूरा कंप्लीट हुआ, उसके बाद फिर लिक्विडिटी हंटिंग शुरू हो गई, ठीक है ना। टारगेट्स अचीव हुए, टारगेट्स हिट हो गए, उसके बाद फिर लिक्विडिटी हंटिंग शुरू हो गई, प्राइस का गिरना शुरू हो गया। ये जो गए ना 124,545 तक, ये हमारे टारगेट्स हिट हुए, उसके बाद फिर प्राइस गिरना रिट्रेस करना शुरू कर गई। तो यह आप लोगों को मैंने 7 अगस्त को लिख कर दिया हुआ था, ठीक है, फ्री के सेक्शन में भी मौजूद है। 1,13,050 भी हिट हो गया, वीकेंड शुरू है। 1,70,000 रियलिस्टिक टारगेट है, अभी भी वही बात है, लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट चल रहा है। इथेरियम का बार बार पूछते हो, इथेरियम का नया सिग्नल लिख कर दिया आप लोगों की ज़बान में, अपने ही असूलों के ख़िलाफ़ जाकर। पहला जो सिग्नल लिख कर दिया था 1818 पर, वो 4125 तक तमाम टीपी हिट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद आप लास्ट वीक की वीडियो में भी पूछ रहे हो इथेरियम का ऑलरेडी 9 अगस्त से आपको नया सिग्नल लिख कर दिया हुआ है, उसकी चौथी टीपी हिट हो गई है हमारी रिसेंटली 23 अगस्त को, जब इथेरियम की प्राइस गई 4888 तक। तो ये 4888 हमारी चौथी टीपी इसकी नए सिग्नल के हिसाब से इथेरियम के हिट हो चुकी है ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इससे भी ऊपर इथेरियम की प्राइस जाकर पलटी है कल, ठीक है। तो ये हमारा 50% इसकी जो प्रोबेबिलिटी थी सेकंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, ये हिट हो चुका है, TP4 हिट हो चुका है। अभी हमें इंतज़ार है TP5 का 5200 का, TP6 का 5370 का, और थर्ड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस का, जिसकी हिट होने की प्रोबेबिलिटी 25% है। मगर अगर BTC की प्राइस इसी तरह गिरती रही तो इथेरियम ने भी नीचे आकर रिट्रेस करना है, और लिक्विडिटी जो पेंडिंग है 4008 लेवल पर, उसको हंट करना है। ये 9 अगस्त से बताया हुआ आप लोगों को, क्लियर हो रही है बात। आप पूछ रहे हो इथेरियम के बारे में, बहन भी पूछ रही थी, तो बहन आपको जवाब मिल गया, ठीक है। ये 9 अगस्त से लिख कर दिया हुआ है, ये पुरानी प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में मौजूद है, ये नया सिग्नल है, ठीक है ना, पुराना हो चुका टिल 4125 1818 पर जब इथेरियम की प्राइस थी तब आप लोगों को लिख कर दिया था 4125 तक का, वो हो चुका। उसके बाद ये अभी हमारे नए सिग्नल की भी 4 टीपी हिट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। आई होप के बात क्लियर हो गई होगी। इथेरियम का पूछ रहे थे, सब बताने के बावजूद तो मैंने हसूल बरकत के लिए रिपीट कर दिया। आगे बढ़ते, वीकेंड में ही होशियार कर दिया था, वही 16 अगस्त वाली बात है, रिपीट होती रहेगी। हर वीकली कैंडल क्लोजिंग में 1,11,600 बताता रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो देखो 18 अगस्त की, जो अभी थोड़ी देर पहले प्ले भी की मैंने इसी वीडियो में, 111,748.5 ये सपोर्ट फेलियर पर दिखाया था, ये हिट हो चुका।
कब हुआ? आज रात को हुआ, ठीक है ना, मिडनाइट 110,484 पर जब गई बिटकॉइन की प्राइस। नया सीएमई गैप क्या है फारूक भाई? नया सीएमई गैप है 113,815 से लेकर 116,675 तक। तो ये इंशाल्लाह फिल होगा बहुत जल्द, ठीक है। अभी प्राइस चल रही है 111,740, इससे भी नीचे जाकर पलटे, यहीं से पलटे, ये सीएमई गैप ज़रूर फिल होना है, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे पेंडिंग सीएमई गैप से नीचे की तरफ 97,000 के लेवल पर, वो भी यहाँ पर रेफरेंस के तौर पर मैंने स्टिल पेंडिंग करके लिखा हुआ है। अभी क्या है? तो अभी बहुत सिंपल है, ठीक है, इससे ज़्यादा सिंपल कुछ हो नहीं सकता। मैं चार्ट्स पर दिखाता हूँ आपको वीकली कैंडल क्लोजिंग के हिसाब से। ये देखो, ये सिंपल मूविंग एवरेजेस खोली हुई आपके सामने, कोई ऐसी कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इमीडिएट सपोर्ट क्या है अभी? 106,807। इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या है? वही जो आप लोगों को पिछले हफ्ते से बताई हुई, 1,17,300, 400, 500 से लेकर 1,18,900 तक। ये हमारी इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस हो गई, ठीक है। ये जो सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक होती है 106,800 की, तो बिटकॉइन की प्राइस कहाँ तक चली जाएगी? नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट तक। क्या है वो? 101,200, 101,300, 100,000। ये आप लोगों को बारहा मैं बताता रहता हूँ, हर वीकली कैंडल क्लोजिंग में इधर भी लिखा हुआ है आप लोगों की आंखों के सामने। 1,01,190, 1,03,000, ठीक है। इमीडिएट सपोर्ट है 1,06,790। उसके बाद क्या है? 1,01,190, 1,03,000। ये लेवल ब्रेक होगा, रेजिस्टेंस के तौर पर रीटेस्ट होगा, तो फिर 57,500 तक भी जा सकते हैं। ये ब्रेक नहीं हो रहा, 57,500 तक नहीं जा रहे। वो ब्रेक हुआ तो 95,000, 95,000, 93,755। अब ये एक अच्छी सपोर्ट है बुल मार्केट की टिल 90,000, 89,300। इससे नीचे बिटकॉइन की प्राइस नहीं जा रही इंशाल्लाह। जब तक ये ब्रेक ना हो, वी कांट इवन थिंक अबाउट बिलो लेवल सच एस 88,310, 87,700। तो इन शॉर्ट क्या बात है? इन शॉर्ट बात यही है कि बुल साइकिल फेज 4 है, लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट है। बिटकॉइन की प्राइस भले जितना भी अभी फिलहाल रिट्रेस करे, क्यों रिट्रेस करेगी? क्योंकि करेक्शन पेंडिंग है वीकली टाइम फ्रेम में। इसी तरह जब तक 1,08,200, 1,04,470 के ऊपर प्राइस सस्टेन रहे बीटीसी की, तब तक बुलिश प्राइस एक्शन ही है। क्या बात कर रहे हो फर्क भाई? ये बुलिश प्राइस एक्शन है। हम गिर रहे हैं 1,24,000 से। हाँ, हम गिर रहे हैं 1,24,000 से, बिल्कुल गिर रहे हैं, गिर रही है प्राइस। शॉर्ट मैंने भी लगा कर दिखाया हुआ है आप लोगों को 15 जुलाई से। कोई ऐसा नहीं है कि आप लोगों को रिसेंटली 14 अगस्त को ही मैंने बताया हो शॉर्ट का आपको 15 जुलाई से पता है, खुद लगा कर दिखाया आपको। मगर क्या सीन है ये फारूक भाई? ये प्राइस गिर तो रही है, आप बोल रहे हैं कि बुलिश प्राइस एक्शन है। नहीं, ये बुलिश प्राइस एक्शन है जब तक कि क्या नहीं ब्रेक हो जाता, 1,04,470 ब्रेक नहीं हो जाता। जब तक इसके ऊपर है, कभी भी प्राइस पलट जाएगी दोबारा ऊपर की तरफ, समझ रहे हो, तेज़ी के साथ। स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में आपको कॉन्फ्लुएंसेस मिलेंगे इंशाल्लाह। खैर, मैं ये भी इस बात की भी आपको बता रहा हूँ इन एडवांस के इमीडिएट सपोर्ट क्या है हमारी सिंपल मूविंग एवरेज के हिसाब से भी 1,06,790। ये ब्रेक हुआ तो 1,01,190 से लेकर 1,03,000। ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये ब्रेक हुआ तो फिर हम 57,500, 95,000, 53,755 ये सब देख सकते हैं। यहाँ तक कि ऑल द वे डाउन टिल 89,300, 90,000 भी टच कर सकते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बेयर मार्केट शुरू हो जाएगी। एक हेल्दी रिट्रेसमेंट है, जिस तरह हम पहले गए ना, इस बात को इस तरह समझो, जैसे पहले हम गए ना 1,08,000 तक, ठीक है, 366, फिर उठ गए 1,10,000 तक, एक नया हायर हाई बनाया, एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाया, उसके बाद गिरे ना 74,457 तक। इसी तरह हम उठे 1,11,000, 111,959.50 तक, ठीक है ना। इसको एज अ रेजिस्टेंस रीटेस्ट करके गिरे 98,000 तक, फिर उठे एक नया ऑल टाइम हाई बनाया, ठीक है, 124,545.60 तक। अब ये करेक्टिव मूव चल रहा है। अभी भी हम ये प्रीवियस रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट रीटेस्ट कर रहे हैं। यहीं से प्राइस दोबारा पलट सकती है, मज़ीद नीचे आकर पलटे, इसको भी ब्रेक कर दे 98,000 के लेवल को भी, तो कोई गम नहीं। जिस तरह नीचे आकर 74 से दोबारा उठे हैं, सिंपल मूविंग एवरेजेस आपके सामने खुली हुई है। हम यहाँ पर 89,300 तक भी गिरे, 90,000 तक भी गिरे, तो कोई गम नहीं। बुल मार्केट ही है, लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट है। दोबारा प्राइस पलट जाएगी, प्राइस पलट सकती है 106,000 से भी।
प्राइस पलट सकती है हमारी 104,000 से भी, 105,000 से भी प्राइस हमारी पलट सकती है, 95,000 से भी, यहाँ तक कि 89,300 तक भी कोई गम नहीं। उसके नीचे है बेयर मार्केट, उसके ऊपर जब तक है कोई बेयर मार्केट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बुल मार्केट ही है। बिटकॉइन की प्राइस यहाँ तक भी गिर जाए, बुल मार्केट ही है। ये शॉर्ट टर्म प्राइस करेक्टिव मूव है, इसमें ज़्यादा बेरिश या फुलिश नहीं हो जाना। यहीं से प्राइस दोबारा ऊपर पलट सकती है, इसी को एज अ रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट रिटेस्ट करके दोबारा उठ सकती है। इसको तोड़ भी दे तो ज़्यादा बेरिश या फुलिश होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक भी गिर जाए दोबारा पलट जाएगी ऊपर की तरफ, एक नया ऑल टाइम हाई बनेगा, 1,30,000 आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात? आई होप कि क्लियर हो रही हो, इसलिए डेली टाइम फ्रेम में खुलकर बताया है। 1,25,000, 1,28,000, 1,30,000, 1,30,850, 1,38,000, 1,40,000, 1,48,000, 1,50,000। क्लियर हो रही है बात? लोकल रेजिस्टेंस जो फॉर्म्ड हुई हुई सपोर्ट फेलियर के बाद उसका टूटना ज़रूरी है सारे टारगेट सेट होने के लिए। वो क्या है? 117,585, 118,900, वरना तो क्या होगा, प्राइस जैसे पहले उठकर गिरी ना, जैसे प्राइस आपके सामने है, डेली टाइम फ्रेम खोल देता हूँ, ये प्राइस दोबारा ऐसा तेज़ी से उठकर दोबारा रिटेस्ट करके गिरी ना, इसी तरह दोबारा रिटेस्ट करके फिर गिर जाएगी। अगर ये लोकल रेजिस्टेंस जो फॉर्म हुई है ये सपोर्ट फेलियर के बाद डेली टाइम फ्रेम में ये ब्रेक नहीं होती, तो इसका ब्रेकआउट ज़रूरी है, इसके ऊपर कन्फर्मेशन ज़रूरी है, उसके बाद ही मजीद ऊपर के टारगेट यानी 1,25,000 न्यू ऑल टाइम हाई, वरना तो नहीं। खैर अभी डेली टाइम फ्रेम में पहले आपको नीचे दिख रहा था, लास्ट वीक आपने दिखाया वो हो गया, अब क्या दिख रहा है मुझे? ये ऊपर दिख रहा है 1,17,500, ठीक है ना, ये मुझे आता दिख रहा है इंशाल्लाह। और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको चार्ट्स पर खोलकर दिखा दिया, सब कुछ समझा दिया, ठीक है। मज़ीद इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत नहीं है। फ़र्क भाई अभी तो ये करेक्टिव मूव नीचे की तरफ चल रहा है, तो अभी तो नीचे के टारगेट होंगे, नहीं है नीचे के टारगेट, नहीं लगाना है शॉर्ट। आपने, आपको ट्रेडिंग करना आती है तो शॉर्ट लगाएं, नहीं आती ट्रेडिंग करना तो शॉर्ट नहीं लगाएं, पार्ट्स में बाय करें। कैसे? 1,06,000 पे बाइंग करें, इधर बाइंग करें, इसी तरह अपना एक पार्ट उधर रख लें 97 के लिए, 95 के लिए, ठीक है, एक पार्ट रख लें 89 के लिए। तो पार्ट्स में बाय करें, जितने पार्ट्स फेल होंगे उतनी अच्छी आपकी एवरेज बाइंग होगी, उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा आगे। आपने देखना ऊपर है रियल डायरेक्शन की तरफ, 1,70,000 की तरफ, आपने नीचे नहीं देखना, ठीक है ना। आपने इस बेयर ट्रैप का अंदर फंसना नहीं है। क्लियर हो रही है बात? आई होप कि समझ में आ रही हो मेरी बात। और अभी भी टारगेट 129,500 दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रहा। वीकली टाइम फ्रेम में करंट प्राइस एक्शन किंग के हिसाब से भी आपने INJ का पूछा था, तो INJ के लिए आपकी फरमाइश पर अच्छा अल्ट कॉइन है। लॉन्ग टर्म लॉन्ग पोजीशन के हिसाब से जिस वक्त ये चल रहा था 13.457, तब मैंने आपको लिखा है टारगेट दिया है। स्पॉट के अंदर भी 51.279 का 281% का मूव है स्पॉट के अंदर भी ये। और अगर आप फ्यूचर्स पर परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितना ज़्यादा आपको इसमें फ़ायदा होने वाला है। 13.884 टारगेट आएगा, 13.980 50% रिट्रेसमेंट लेवल है, ये तो आना ही आना है। ब्रेक हुआ तो 14.230, 14.540, 15.040 भी आ जाएगा। ये एक लोकल लेवल का हमारा वॉल्यूम एंड इट्स हाईएस्ट लेवल है, तो ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे भी काम करता है। ये ब्रेक हुआ तो 15.454 रॉकेट पे बैठ के प्राइस ऊपर जाएगी 16.550, यहाँ तक कि 16.729 तक चले जाएगी। अब ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है, वॉल्यूम एट इट्स हाईएस्ट लेवल है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। ये ब्रेक हुआ तो फिर रॉकेट के ऊपर बैठकर प्राइस जाएगी 17.50, 19, 20, 22.10, 100, 22.500, 50 whatsoever, 25, 50% रिट्रेसमेंट लेवल है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, जिसका रिटेस्ट बनता है, रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। यहाँ तक तो तय है। अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर 27.50, 29.630 रेजिस्टेंस लेवल है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। 32 वो ब्रेक हुआ तो 32.50, 35.260 VH लेवल है अपना वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है ना। अगर ये ब्रेक हुआ तो रॉकेट पे बैठ के प्राइस फिर ऊपर 37.50, 40, 42.50, प्रोबेबिलिटी 90% है इसकी वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पर 75% प्रोबेबिलिटी इसकी है 77.50 की, 100, 104 50% प्रोबेबिलिटी है, 120 प्रोबेबिलिटी 25% है।
मगर जहाँ तक बात रही 42.50 की, 51.52 की, ये सब 90% प्रोबेबिलिटी है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। इसके लिए आपका स्टॉप लॉस शुड बी ज़ीरो और एटलीस्ट 2.300, ठीक है। चाहे बिटकॉइन जितना भी रिट्रेस करे, वीकली टाइम फ्रेम की ये जो करेक्शन है, करेक्टिव मूव है, हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव है टुवर्ड्स डाउन साइड, चाहे जितना भी ये चले, चाहे जितने भी बिटकॉइन की डोमिनेंस उठे लोअर हाई बनाने के लिए, चाहे जितना भी आल्ट कॉइन्स पे क्रैश आए, व्हाट्सोएवर, आप इंशाल्लाह इसमें बने रहें। ये लिक्विडिटी पेंडिंग है 13.370, 12.920। ये वॉल्यूम एट इट्स लोवेस्ट लेवल है। यहाँ पर अगर ये ब्रेक हुआ, वीएल लेवल ब्रेक हुआ, तो रॉकेट पे बैठ के प्राइस नीचे 11.610 हिट होने की प्रोबेबिलिटी 75%, यहाँ तक के 11 तक भी जा सकती है प्राइस। खैर, रेंडर के टारगेट्स मज़ीद हमारे नए हिट हुए, वो यहाँ पर मेंशन किए मैंने। ऑन्डो के हिट हुए हैं, वो मेंशन किए हैं। शिबा इनू जो लास्ट वीक बताया था उसके काफ़ी टारगेट। सबसे पहले लिक्विडिटी हंटिंग हुई बिटकॉइन की प्राइस मूवमेंट के हिसाब से, उसके बाद रियल डायरेक्शन की तरफ हमारे लॉन्ग के काफ़ी टारगेट्स हिट हुए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वही यहाँ पर दिखाया आपको 0.012009 तक आकर लिक्विडिटी हंटिंग के बाद तेज़ी से प्राइस उठी है। जैसे बिटकॉइन गया ना 117,300 समथिंग 500 तक, वैसे ही ये भी उठा और इसने हमारे काफ़ी लॉन्ग के टारगेट्स हिट कर दिए। लास्ट वीक की वीडियो में मौजूद है। फिल में भी सेम हिसाब किताब होगा, लिक्विडिटी हंटिंग हुई, फिर लॉन्ग के टारगेट्स हिट हुए बड़ी खूबसूरती के साथ 2.614। उसके बाद फिर जिस तरह बीटीसी की प्राइस गिर रही है 117,500 से, वैसे ये भी गिर रहा है। एआरबी का भी काफ़ी हमारे टारगेट्स हिट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 0.6200 तक के टारगेट्स हिट हो चुके हैं, वही यहाँ पर मेंशन किए हैं। 26 मई से बताया हुआ है और लास्ट वीक की वीडियो में भी इसको जिक्र हुआ है। अभी आप पूछेंगे कि पेंडल का पूछा था फ़ारूक भाई, पेंडल का नहीं बताया। फ़ारूक भाई यूनी का पूछा था, यूनी का नहीं बताया। तो यूनी और पेंडल दो इस किस्म के आल्ट कॉइन हैं कि जिनमें मैं आपकी बाइंग बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। आपकी मर्ज़ी है, आप उसको बाय करें, आप उसको होल्ड करें, आपकी मर्ज़ी है। वो वोट पर जाता है तो उसको सेल करें, प्रॉफिट बुकिंग करें। मैं उसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, तो इसलिए मैं उसको यहाँ पर उसके एनालिसिस मेंशन भी नहीं कर रहा। किसके? यूनी और पेंडल के। मगर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप उसको अपनी रिसर्च करके, खुद रिसर्च करके बाय ना करें, आप उसको होल्ड ना करें और इसमें आपको फ़ायदा नहीं हो सकता, ऐसा मैं हरगिज़ नहीं कह रहा। बस वो वाली बात है कि मैं पर्सनली उसको रिकमेंड नहीं कर रहा, इसलिए उसके एनालिसिस मैं नहीं कर रहा। दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।